थिंक बियॉन्ड में खुशामदीद। जैसा कि आपने कायनात सीरीज़ की पहली वीडियो में हमारी कायनात और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सुना और जाना, तो चलिए अब आगे चलते हैं कायनात सीरीज़ की दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 की तरफ। आपने अभी तक सोलर सिस्टम के 4 सियारों के बारे में सुना और देखा। अपनी लास्ट वीडियो के आखिर में जिस सियारे के बारे में हम बात कर रहे थे वो था सियारा मार्स। दोस्तों, अब तक जिन सियारों के बारे में हमने बात की है वो सोलर सिस्टम के ठोस सियारे हैं, यानी कि रॉकी प्लैनेट्स। इनके बाद जो सियारे आने वाले हैं वो गैसों से बने हुए गैस जाइंट हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो सियारे हमारी ज़मीन या बाकी सियारों की तरह पथरीले नहीं, बल्कि गैसों से भरे हुए बादलों से बने हुए हैं। इससे पहले कि हम इन सियारों पे बात करें, हम बात करते हैं सियारा मार्स और सियारा जुपिटर के दरमियान बने हुए एक बेल्ट की, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये बड़े बड़े हज़ारों लाखों पत्थरों का बना हुआ एक बेल्ट है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है। इनमें कुछ बड़े और कुछ बहुत ही छोटे साइज़ के पत्थर हैं जिनको एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। रात को अक्सर आसमान पे देखें तो टूटे हुए सितारे नज़र आते हैं जो आंख झपकते ही गायब हो जाते हैं। असल में वो एस्टेरॉयड बेल्ट में से निकले हुए एस्टेरॉयड होते हैं जो कि एक कॉमेट यानी शहाबी की शक्ल में ज़मीन की तरफ खिंचता है, जो कि ज़मीन की कशिश शक्ल की रगड़ की वजह से ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये एस्टेरॉयड मिट्टी और पत्थर के अलावा मुख्तलिफ धातुओं के भी बने होते हैं, जिनमें लोहा, निकल, तांबा और सोना सरे फहरिस्त हैं। तो चलिए अब चलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आने वाला सियारा प्लैनेट जुपिटर की तरफ। ये एक गैसों के बादलों से बना हुआ एक सियारा है जिसका ज़द में रहता है, जिनके चलने की रफ्तार 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। ये तूफ़ान इस पे लाखों सालों से चल रहे हैं। ये बात अभी तक साबित नहीं हो सकी कि इस सियारे के मरकज़ में कोई ठोस ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। इस सियारे की ग्रेविटी इतनी शदीद है कि इसके पास से गुजरता हुआ कोई भी एस्टेरॉयड इसकी ग्रेविटी की वजह से इससे बच नहीं सकता। इसी वजह से बहुत से एस्टेरॉयड ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही ये अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह ये ज़मीन का मुहाफ़िज़ सियारा भी है। ये सूरज से 757 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगला सियारा जो आता है वो है प्लैनेट सैटर्न। ये भी एक गैस जाइंट है। इसके गिर्द छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ एक रिंग है जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करता है। ये सूरज से 1.48 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद सियारा यूरेनस और सियारा नेपच्यून आता है। ये भी जुपिटर और सैटर्न की तरह गैस जाइंट्स हैं। ये दोनों सियारे सूरज से बिल तरतीब 2.95 और 4.47 बिलियन किलोमीटर दूर हैं। तो दोस्तों, इनके बाद जो सियारा आता है वो है प्लैनेट प्लूटो। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये एक इंतहाई सर्द और छोटा सियारा है। अभी हाल ही में न्यू होराइज़न स्पेस शटल ने इसकी पहली दफ़ा बहुत ही क्लियर और वाज़ेह अशकाल खींच के ज़मीन पर भेजी हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है। ये सूरज से 5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह एक और बेल्ट आता है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं, जिसमें छोटे बड़े बहुत से एस्टेरॉयड हैं, जिनमें बहुत सारों का साइज़ सियारा प्लूटो की जितना है। यहाँ आकर हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म होता है और फिर
انٹرسٹیلر اسپیس شروع ہو جاتی ہے، جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی منزل۔ تو دوستوں، ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔